अंतःकरण के भीतर, जैसे सीडी होती है या पहले वो टेप रिकॉर्ड वाली टेप के कैसेट होती थी, तो वो कैसेट के अंदर में क्या भरा हुआ है या किसी सीडी में क्या भरा हुआ है, ये हम तब तक नहीं जान सकते, तब तक हम नहीं बता सकते जब तक कि उसको प्ले ना किया जाए, है ना। जब तक उसको किसी डिवाइस पे प्ले ना किया जाए तब तक हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर में क्या भरा हुआ है। उसी प्रकार से जो अंतःकरण है, हाँ, ये क्या जो जीव है ये अनंत योनियों में गया हुआ है, अनंत जन्म इसके हुए हैं। तो अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में जब ये गया हुआ है तो अनंत जन्मों के इसके अंदर में संस्कार है, समझ गए। और वो कब कौन सा संस्कार आए वो तो मौका ही बताएगा, ये हम नहीं बता सकते, क्या समझे, ये हम नहीं बता सकते। जैसे कि इनका नाम था ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी पूर्ण अवस्था में हो चुके थे, पूर्ण अवस्था में पहुंच चुके थे। तो रिद्धि सिद्धियां आई कि हम आपकी सेवा करें, तो उन्होंने उनको मना कर दिया, रिद्धि सिद्धियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो रिद्धि सिद्धियों को जब स्वीकार नहीं किया, जब सुखदेव जी ने बात बताई, तो परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि वो तो पूर्ण आत्मा थे, अब तो सिद्धि ने पूरी सब कामनाएं वासनाएं उनकी नष्ट हो चुकी थी, फिर उन्होंने अब रिद्धि सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया। अब तो रिद्धि सिद्धि को स्वीकार कर लेते तो रिद्धि सिद्धि उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्यों स्वीकार नहीं कर लिया। तब सुखदेव जी ने उनको बताया कि जो अच्छे साधक है, जो सिद्ध है, वो भी, उनको भी कभी भी अपने मन का विश्वास उसी प्रकार नहीं करना चाहिए जैसे कि कोई शिकारी अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करता। जैसे शिकारी कोई मृग को पकड़ा, अच्छे से बांध लिया है और चलने लगा आगे, तो अब मृग को मालूम है मैंने बंधा हुआ हूं तो जा ही नहीं सकता, तो बिल्कुल सीधे सीधे जैसा शिकारी जा रहा है बिल्कुल चुपचाप पालतू हिरण की तरह चलने लगेगा, समझ गए। और शिकारी सोचे अरे अब तो ये मेरे इसमें आ गया है, अब कोई बात नहीं है, अब इसको ना बांधू तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जहां वो छूटेगा तो वहां से कुलांचे मारते हुए भाग जाएगा, समझ गए। तो शिकारी को मालूम है कि उतनी ही देर ये मेरे कंट्रोल में है जितनी देर बंधा है, इसलिए वो उसको छोड़ता नहीं, उसको बांध के ही रखता है, समझ गए। उसी प्रकार से आप देखो जो तोता है, तोता मिट्ठू, उसको वो बढ़िया आपके पिंजरे में रहेगा, आप बोलोगे राम राम वो भी राम राम बोलेगा, जो आप बोलोगे बोलेगा, जो आप खिलाओगे खा लेगा। और तो और हमने तो मोबाइल चलाते मोबाइल उसको देखा, जो तोता है वो मस्त पिंजरे में मोबाइल चलाता है, अपने पंजे से आगे बढ़ाता है, मस्त गाना सुनेगा, ये बढ़िया। और वो तोता एक दिन जरा सा उड़ गया, जब उड़ गया तो उसको मोबाइल दिखा के वापस लाया गया, मोबाइल दिखा के, जैसे खाने की चीज से मोबाइल दिखा के उसको वापस पकड़ा गया, हद हो गई। तो हमको ये बात बताया, हम खूब हंसे और हमने अपने आंख से देखियो कैसे मोबाइल चलाता है, अपने आप से चलाता है। तो वहां पे तो बात ये है कि वो तोता आप जितना उसको खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, क्या समझे, उसको बढ़िया अनार के दाने रोज दो, खूब बढ़िया हीरे मोती चुगाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर उसको जरा भी मौका मिल जाएगा तो वो भाग जाएगा, समझ गए। जरा भी मौका मिला तो भाग जाएगा। उसी प्रकार से मन है, इसको आप साधना में लगाए रखिए, अपने स्वरूप में लगाए रखिए, पर इसकी जो स्वाभाविक गति वो नीचे की ओर है। ये जो इंद्रियां, इनकी स्वाभाविक गति बाहर की ओर है। ब्रह्मा जी ने इनको बनाया तो बहिर्मुख बनाया है, समझ गए। इसलिए का कश्चित धीर, कोई धीरवान ही प्रत्यगात्मान में क्षत, इस अंतरात्मा को देख पाता है।
कैसे देख पाता है? आवृत्त चक्षु, वो अपनी चक्षु यानी सभी इंद्रियों को जब बंद कर लेता है ना, बाहर की ओर से बंद कर लेता, बाहर का रास्ता बंद कर देता है, तब वो मजबूर भी, तब जाके वो भीतर होता है और भीतर देख पाता है। इसीलिए कभी भी अपनी इंद्रियों का, अपने मन का कभी भी विश्वास नहीं करना कि अब हम पूर्ण हो चुके हैं, अब हम पूर्ण हो चुके हैं, ऐसा कभी नहीं। ये तो लोग कहते हैं, समझ गए? ये हमारे समझ कहने की बात नहीं है, ये तो लोग समझते हैं। अपने आप को हमेशा साधक, मतलब यही श्रेणी में मैं पूर्ण आत्मा हूं, हमेशा इसी अभ्यास में रहे, समझ गए? और देखो आप खुद अपने मन की देखो, खूब अच्छा चिंतन चलने लगता है, पर कहीं पर कोई ऐसा बात हो गया, व्यवहारिक कार्य ज्यादा आ गया, तो क्या होगा? मन झमेले में फंसने लगता है, धीरे 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 वो अभ्यास कम होने लगता है। इसीलिए ये मन जो है, इसे बोलते माइंड इज ए गुड सर्वेंट बैड मास्टर। इस बात को हमेशा बहुत ध्यान में रखना है, आपको भी, हमको भी, सभी के लिए है ये बात।